कितना मुश्किल होता है ना दो बच्चों को साथ में बड़ा करना। पर उससे भी मुश्किल होता है उन दो बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव लाकर उन्हें बड़ा करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं सिबलिंग राइवलरी और हाउ टू इंक्रीज बॉन्डिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन, उसके बारे में। यानी कि अपने भाई बहन के बीच की ये जो दूरी है ये कम करके, ये जो जेलेसी की भावना आती है इसे कम करके उनके बीच में का प्यार कैसे बढ़ाए, इसके बारे में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिबलिंग राइवलरी बच्चों में तब शुरू होती है जब छोटे बच्चे को बड़े बच्चे से ज़्यादा अटेंशन मिलने लगता है। ये शुरू तब से नहीं होती है, ये तो तब से शुरू हो गई होती है जब बच्चे के आने की खबर मिलती है। अब कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इंडियन पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स वर्सेस फॉरेन पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स के बारे में देना चाहूँ। जब भी इंडिया में कहीं पे भी आपको पता चलता है कि आपको बच्चा होने वाला है, तो ये खबर फैलते ही आपके पहले बच्चे को ये बताया जाता है कि देख, अब तेरा प्यार बंटने वाला है, अब तू लाडला नहीं रहेगा, अब तो कोई और आके तेरे मम्मी पापा को छीन लेगा। और ऐसी मस्ती हम लगातार और बहुत सारे रिलेटिव्स अपने बच्चे के साथ करते होते। अब मैं ये जानती हूँ कि ये हंसी मजाक होता है, पर वो तो बच्चा है ना, वो तो ये सब मजाक नहीं समझता। वो समझता है तो सिर्फ इतनी बात कि मेरे माँ बाप के प्यार के हिस्से में मुझे किसी और के साथ वो बांटना पड़ेगा। और उसका सही रीज़न भी तो उसे नहीं पता होता, तो क्यों नहीं उसके मन में आएगी जेलेसी की भावना। क्यों नहीं पहले से ही उसे लगने लगेगा कि ये बच्चा तो मुझे नहीं चाहिए, इसकी वजह से ही मेरे माँ बाप मुझसे दूर जाने वाले हैं। ये सोच हम ही हमारे बच्चों में डालते जाते हैं। अब वही बात करेंगे फॉरेन पेरेंट्स की, जहाँ पे आपने लगातार यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे बहुत सारे स्टोरीज़ या बहुत सारे फॉरेन पेरेंट्स को देखा होगा कि जैसे ही बच्चा आने की खबर उनमें फैल जाती है, वो अपने छोटे बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि उसे एक भाई बहन मिलने वाला है जिसके साथ वो खेल सकता है। और वो बच्चा देखा जाता है कि अपने भाई बहन की तरफ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव होने लगता है। ये डिफरेंस हो जाता है इंडियन और फॉरेन पेरेंट्स में। और इसलिए आप देखेंगे इंडियन सिबलिंग राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू फॉरेन सिबलिंग राइवलरी, क्योंकि यहाँ पे द्वेष की भावना हम ही हमारे बच्चों में बहुत ही बचपन से डालने लगते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका एक्सेप्टेंस है। आप आपके बच्चे को, जैसे ही आपको गुड न्यूज़ मिले कि आप माँ बनने वाले हैं, अपने बच्चे को रेडी करना शुरू कर दीजिए इस चीज़ के लिए कि उसके घर में कोई और छोटा बच्चा आने वाला है जिसको ये अटेंशन मिलने वाला है और वो उसका हकदार है। उसे ये चीज़ शेयर करते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि उसके माँ बाप का प्यार बढ़ चुका है। उसे लगना चाहिए कि ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बच्चे को, छोटे बच्चे के लिए रेडी करना एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, जो ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स नहीं निभाते, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि बच्चा आने के बाद पता चल ही जाएगा, तो पहले से बच्चे को क्यों बताए और क्या बताए। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही है कि यदि आप अपने बच्चे को रेडी करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो रेडीली छोटे बच्चे को एक्सेप्ट कर सके, तो उनके बीच में द्वेष नहीं, प्रेम की भावना होगी। तो ये कैसे करना है? तो अपने बड़े बच्चे को ये समझाना है कि आपके घर में एक छोटा बच्चा इस कारण से आ रहा है ताकि वो आपके साथ खेल सके, आपके साथ कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकेगा, आप उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आप उसके बड़े भाई या बहन होंगे, तो इसलिए आप उसकी केयर लेना क्यों ज़रूरी है। आप उसके बीच में अपने बड़े भाई का एग्जाम्पल उन्हें दे सकते हैं कि जब आप छोटे थे तब आपका बड़ा भाई या छोटा भाई आपको कैसे ट्रीट करता। जब अपने बचपन से जुड़े हुए ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरीज आप अपने बच्चों को बताएंगे तो उन्हें भी सिबलिंग का होना बहुत ही महत्वपूर्ण लगने लगेगा।
और वैसे ही वो चाहेंगे कि अब मुझे एक छोटा भाई बहन कुछ हो और मैं उसके साथ खेलूं। ये अफेक्शन नेचुरली उनके अंदर आ जाएगा और फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने हों। इंटेंशनली अपने बच्चे को अपनी माँ की केयर करवाना, अपने छोटे बच्चे के साथ टमी से जैसे माँ बाप बात करते हैं वैसे उस छोटे बच्चे को बात करने लगाना, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पहले से ही करने लगे तो आपके बड़े बच्चे के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अफेक्शन अपने छोटे बच्चे के प्रति दिखाई देगा। और ये ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है। हम अब वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी कल्चर उठाते हैं, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से लेके उनके लाइफ स्टाइल तक, पर ये अच्छी चीज़ें क्यों हम नहीं अपने अंदर ढालते? जब वो लोग ये चीज़ें करके अपने बच्चे को रेडी कर सकते हैं तो हम इंडिया में ये क्यों नहीं कर सकते? ये मुमकिन भी है और सिबलिंग राइवलरी को मिटाना भी मुमकिन है। छोटे बच्चे के लिए बच्चे को रेडी करने के साथ ही उसे एश्योर करना ज़रूरी है कि उसका प्यार बंटने वाला नहीं है, या फिर अगर आप अपने छोटे बेबी की तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते। और ये छोटे बेबी के आने से पहले अगर आपने अपने बच्चे को बताए तो ज़्यादा ज़रूरी, उससे उसका इंडिविजुअल टाइम ज़रूर दे। भले ही आपको छोटा बेबी हो उसमें से भी आप आधा घंटा भी निकाल के अपने पहले बेबी को देंगे तो फिर भी वो समझेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। इट इज़ जस्ट कि मेरे छोटे भाई बहन को उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और वो क्यों पड़ती है? क्योंकि वो बोल नहीं पाता, वो आपका ही भाई बहन है। ऐसी बातें जब आप छोटे इनोसेंट बच्चों को कहेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। बड़े बच्चे को अपने छोटे बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ें करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, जैसे कि उसके लिए डायपर लाना, उसे रोते वक्त शांत करना, उसके लिए दूध की बोतल लेके आना, या ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें। और वो यदि ये करता है तो उसे इस चीज़ों के लिए अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। इसमें उस बच्चे को लेकर भी फैमिली बॉन्डिंग, एक फैमिली का प्यार जो होता है वो भी जगेगा। और आप उसे जब अप्रिशिएट करेंगे तब उसे भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से खुश। दोनों बच्चों को खेलने के लिए एक साथ में वक्त देना, उसी के साथ अपने छोटे बच्चे को बड़े होते हुए अपने बड़े भाई ने या बहन ने उसके लिए जो जो किया है वो बताना, वो स्टोरीज बताना बहुत ही हेल्पफुल होता है इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को इंक्रीज करने के लिए। और ऐसे ही सिबलिंग राइवल भी पूरी तरह ख़त्म होके उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव नेचर दोनों में निर्माण होता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की केयर करना सीख जाते हैं। अब सिबलिंग राइवलरी ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नेवर डू फॉर अ पेरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर नहीं करना है अपने दोनों भी बच्चों को लेके। कभी कभी होता है कि बड़ा होशियार होता है छोटा नहीं होता, कभी कभी होता है कि छोटा होशियार होता है बड़ा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को मायने नहीं देने हैं, दोनों के अलग क्वालिटीज़ होंगे, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करना है एज ए इंडिविजुअल। सेकेंड है, किसी एक की साइड कभी नहीं लेना। अरे वो छोटा है तो उसकी गलती है तो फिर भी तू समझ के ले ले क्योंकि तू बड़ा है, ये नहीं करना है। अपने बच्चे को यदि वो छोटा हो या बड़ा हो उसकी वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करवानी है और उस चीज़ के लिए उसे बताना है कि आपके भाई के प्रति ये बिहेवियर सही नहीं है करके। तीसरा पॉइंट है कि दो बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लड़की हो जाए तो उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लड़का हो जाए तो उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होशियार होता है उससे ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, जो थोड़ा डम होता है पढ़ाई में उसे कम लाड प्यार मिलता है। जो लोगों के सामने आपकी तारीफ़ या कुछ एक्टिविटीज़ करके बताता है उसे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, जो लोगों के सामने शांत होता है उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये ऑब्वियस है कि दोनों बच्चों में राइवलरी ही होगी, उनमें प्यार या भाईचारा नहीं होगा। तो ये हमें इनकल्टिकेट नहीं करना है किसी भी पेरेंट के लिए। 3 डोंट्स है, नेवर डूज है।
तो ये ज़रूर याद रखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते रहें।